अगला टॉपिक डाल लो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। लिस्ट कैसे बनता है आपको पता है कि लेट सपोज लिस्ट इज इक्वल्स टू, आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नंबर दो, ये आपका लिस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, सॉरी नंबर्स भी यूज कर सकते हो, और आपका स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर, ये आपको मैंने लिखवाया था। इसके अंदर लिख लो, हेडिंग डालो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। If we want to represent a group of individual objects, if we want to represent a group of individual objects, a group of individual objects, yes sir, if we want to represent a group of individual objects as a single entity, where insertion order is preserved, and duplicate objects are allowed, then Yes, we sir. should go with list. इसको लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर आप कुछ भी डेटा डालोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब इसको हमने पहले भी हमने देखा था, प्रिंट हम कराएंगे लिस्ट को तो हमारा आउटपुट मिलेगा, और अगर हम इसका टाइप भी प्रिंट कराएंगे तो टाइप हमें क्या देगा, लिस्ट टाइप देगा। ठीक है, चला के देखते हैं इसको वापस से। एक सेकेंड, ठीक है, हमने देखो प्रिंट कराया तो देखो हमें लिस्ट मिला, और इसका टाइप हमें क्या मिला, क्लास क्या मिली, लिस्ट मिली, ये हमें पता ही है। ठीक है ना। और स्प्लिट फंक्शन से तुम्हें याद होगा, स्प्लिट फंक्शन से भी हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, s इज इक्वल्स टू पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं इसमें स्प्लिट यूज करूंगा तो आपके क्या हो जाएगा, एक लिस्ट आपकी बन जाएगी। yes sir, s डॉट स्प्लिट इक्वल, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ये कॉपी कर लेते हैं इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपको एक लिस्ट मिल गई जिसके अंदर जो हर वर्ड है आपका सेपरेट हो गया और एक अलग एलिमेंट बन गया इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, कैसे एक बार फिर से, स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट कर दिया। अच्छा हाँ सर, प्रिंट लिस्ट, ओके सर। ठीक है, इसके अंदर अब जैसे कि हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, लेट सपोज मेरे को कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, ये जो मेरी लिस्ट बनी, इसको यूज करने से अगर मेरे को कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, डायरेक्टली बाय यूजिंग इंडेक्स यूज कर सकता हूँ, है ना। आपको पता है इसके अंदर इंडेक्स होता है, इंडेक्स प्रिजर्व्ड होता है। अब मेरे को लेट सपोज पाइथन मतलब एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, लिस्ट 0, और लिस्ट 0 करूंगा तो मेरे को 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। यस सर, ठीक है, ये भी हमें पता है पहले से। स्लाइस ऑपरेटर हमने पहले यूज करा था इसके अंदर सर, लिस्ट में हमने स्लाइस ऑपरेटर यूज नहीं करा था ना। नहीं सर। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर स्लाइस ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने स्ट्रिंग में करा था। करण क्या हो गया, सो गए क्या? सर जिंदा हूं। मुझे लग रहा सो गए तुम। अब नहीं सोया सर। जैसे लेट सपोज आपकी ये स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को एक सब लिस्ट चाहिए इसकी, तो सब लिस्ट चाहिए, मैं क्या करूंगा, स्लाइस ऑपरेटर को यूज करूंगा इसके ऊपर, और वो मेरे को एक न्यू लिस्ट दे देगा। सिंपल, आपको याद होगा कैसे यूज करते हैं इसको, लिस्ट और स्टार्टिंग पॉइंट। लेट सपोज मैंने दिया स्टार्टिंग पॉइंट दिया आपका 0, और मैंने एंडिंग पॉइंट दिया 0 1 2 3, यहाँ तक आना है तो मैंने 4 दे दिया, और आपका लास्ट वाला पॉइंट दे दिया स्टेप, कितने स्टेप पे जाना है मैंने 1 दे दिया।
ये आपकी लिस्ट 2 आ गई। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा इसके अंदर आपको नई सब लिस्ट मिल जाएगी। सॉरी, क्या हो गया? इसे एरर दे दिया। लिस्ट आपका ये रहा, लिस्ट 2 आपका ये रहा, सब कुछ तो सही है इसके अंदर। कॉमा नहीं आता यार। जैसे हम स्प्लिट यूज करते हैं ना इसके अंदर, सॉरी, जैसे स्ट्रिंग में यूज करते हैं कॉलन लगा के सेपरेट करने के लिए, इसी तरह से आप लिस्ट में यूज करते हो। ठीक है, इसको ओके सर। आपको क्या मिल गया? पाइथन इज अ वेरी, है ना, ये आपको लिस्ट इसकी मिल गई 0 1 2 3। यहाँ तक हमें चाहिए था तो हमने क्या लिया था? 4 तक लिया था। आपको ये भी पता है 4 लिया है तो आपका 3 तक के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यस सर। क्लियर है? ठीक है। एक सेंस लिख लो। अब जैसे आप स्टेप 1 की जगह आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो? 2 भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो माइनस में भी यूज कर सकते हो। ये आपको याद होगा, ये भी आपको याद होगा Yes, स्ट्रिंग sir. में ना। एक बार इसको लिख लो लिस्ट में। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था लिस्ट आपका क्या होता है? म्यूटेबल होता है। याद है आपको? हाँ सर। लिस्ट म्यूटेबल होता है। लिस्ट में अगर हमने कुछ मॉडिफाई करा और उसका हमने इंडेक्स फाइंड, आईडी फाइंड करने की कोशिश करी, एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करी, तो आपका वो सेम एड्रेस देगा। ये आपको पता है ना? यस सर। और लिस्ट के अंदर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, टपल के अंदर नहीं होता, सेट टपल के अंदर नहीं होता, है ना? हाँ सर। अब इसके अंदर ये तो टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं, लेट्स सपोज हमने कोई डेटा बनाया, उसको हमें ट्रेवर्स करना है, मतलब कि उसके अंदर से बैक ट्रैक करना है। उसका मतलब हमें एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो उसको कैसे इसके अंदर लिस्ट के अंदर करते हैं? हेडिंग डाल लो इसके अंदर, ट्रेवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, यस सर। बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, ये एक लिस्ट है। अब इसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो? एक तो व्हाइल लूप से। आपने एक इंडेक्स वैल्यू दे दी i इज इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर आपने बोल दिया व्हाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट। आपने क्या दे दिया इसके अंदर? आपने इसको प्रिंट करा दिया पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। प्रिंट लिस्ट ऑफ i, और i आपने क्या करा दिया? एक ऐड करा दिया, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। एक बार चेक करते हैं कोड। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आपने एक इंडेक्स, एक आई वैल्यू ली है, और आपने क्या करा है? उस पर्टिकुलर आई वैल्यू को एज अ इंडेक्स यूज करा है, और आप हर बार लूप के अंदर उसको ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? आपके जितने भी एलिमेंट्स थे आपने एक एक करके उसको एक्सेस कर लिए। क्लियर है ये? यस सर। ये हो गया आपका केस 1, या आप बोल लो केस 1। इसको हो गया बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, एक तरीका है फॉर लूप से भी आप यूज कर सकते हो। क्यों भाई, आई 0 से स्टार्ट होगा। क्या कह रहे हो? नहीं सर, एक बार आउटपुट इसका यही 4 से शुरू हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से, यहाँ से, हाँ सर। है ना? आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो सर हुआ है ना सर, एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना। हाँ, ट्रेवर्स करना मतलब एक्सेस करना एक एक एलिमेंट को। हम प्रिंट करा रहे हैं, इसको कुछ और भी यूज कर सकते थे इसका। तो एक तरह से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं एक एक एलिमेंट को। व्हाइल लूप से देगा, फॉर लूप से एक्सेस करने के तो सर और भी तरीके हैं। वही सारे बता रहा हूँ मैं। आप अच्छा। फॉर लूप से भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने एल इन लिस्ट लिस्ट, और आपने सिंपल इसको प्रिंट करा दिया। आपने एल एल लिया, एल को आपने प्रिंट करा दिया। इधर बीच में एक चीज और कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखोगे आपके सारे एलिमेंट्स इसमें इस फॉर लूप से भी प्रिंट हो गए। क्लियर है? यस सर। अब एक केस बनता है, लेट्स सपोज आपको केवल इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। कैसे प्रिंट कराओगे? सर वो तो मैं लंबा सा लॉजिक लगाता भाई। लंबा सा लॉजिक नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें आप बस क्या लगा दोगे? हाँ सर, यही कहता i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एल सर एल एल है ना? हाँ, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। यस सर। और इसको हमने इधर कर दिया, और इधर हमने ये लगा दिया। आपकी केवल आपकी देखो इवन वैल्यूज प्रिंट हो गई। सेम एज इट इज हम ऑड के लिए भी कर सकते हैं। ऑड के लिए क्या करना है? नॉट इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कर दिया? नॉट इक्वल्स टू 0। करण समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है।
इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, मैं थोड़ा हेडिंग बता देता हूँ। एक लेन फंक्शन है जिससे हमें लिस्ट की लेंथ मालूम पड़ेगी। एक हमारा काउंट फंक्शन है जिससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम पड़ेंगे, वो हम देखेंगे। इंडेक्स सर फंक्शन मैक है, फंक्शन, हाँ एक इंडेक्स फंक्शन है, और हमारा एक अपेंड फंक्शन है, एक इंसर्ट फंक्शन है, एक्सटेंड, एक नहीं वो रिमूव दिखता है नहीं है। ना, एक एक पॉप फंक्शन है इसके अंदर, और हमारा आई थिंक हाँ यही है, एक रिवर्स फंक्शन है, एक सॉर्ट फंक्शन है इसके अंदर, और भी फंक्शंस है वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मैक भी तो है सर, मैक क्या मैक फंक्शन भी तो है सर। हाँ मैक्स मेन वो भी देखेंगे, सारे इसके अंदर हम फंक्शंस देखेंगे। लिस्ट डेटा टाइप में जैसे सर वो लास्ट एक प्रोग्राम था सर, मैं उसकी वो भूल गया ठीक है। था, वो सबसे पहला वाला ही प्रोग्राम था सर। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट फॉल्स इन एनी ब्लॉक केस। फॉल्स इन एनी ब्लॉक बिलो केस। ओके, तो इसमें क्या था कि आपको इफ एल्स लगा के यूज करना था। लेट्स सपोज आपने यूजर और से करना इसे करना क्या था सर, वो भूल गया था। इसमें ये था कि जैसे आपको यूजर से इनपुट लेना है, आपने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब उसमें आपको चेक करना है कि वो किस कंडीशन के अंदर फॉल कर रहा है। तो क्या अच्छा करना सर। था, आपको यूजर से इनपुट लिया, लेट्स सपोज आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया डेटा, और उसके अंदर आपने यूजर से जो भी आपने वैल्यूज इनपुट कराई है वो उसके अंदर असाइन कर दी, लेट्स सपोज ये, ठीक है। अब अच्छा आपको सर, ये एलएम वगैरह यूज करना था। हाँ, अब आपको क्या चेक करना था, इफ जैसे कि अगर ये आपका ट्रू देता है, इफ दिस, तो आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है कि भाई अल्फा न्यूमरिक है, यस सर, ठीक है। आ गया सर, आ गया। अब बना दो मुझे, और वो कंडीशन भूल गया था। हाँ एलिफ, और इस तरह से आपको एल्स वगैरह आपको इस तरह से करना था, ठीक है। ओके, मैं बना के भेज दूंगा इसको। ठीक ठीक, इसको करना। अब ओके, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हमने पहले देखा है, पहले भी हमने देखा हुआ है लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस हाँ करा सर, हुआ था, उसको कैसे ट्रांसवर्सिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल किस तरह से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं उसको, अलग अलग तरीके हमने देखे थे। उसके बाद कुछ फंक्शंस जो होते हैं उसके इनबिल्ट, लेट सपोज लेंथ, काउंट, इंडेक्स, ये हमें फंक्शंस इसके देखने थे, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ फंक्शन हमें बताता है कि भाई इस लिस्ट की कितनी लेंथ है, या फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को यूज करना है तो यूज करने के लिए क्या होगा, इसके अंदर हमें लिस्ट इसकी पास करनी होगी, कोई भी लिस्ट जो है हमें इसके अंदर पास करनी होगी। लेट सपोज मैंने लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया, लेट सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं हमें पता है, लेकिन कोड को कैसे पता लगेगा, हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, लेट सपोज लेंथ, या कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, या लेंथ ऑफ लिस्ट, और उसके अंदर हमने क्या करा, लेन फंक्शन को यूज करके इस लिस्ट का साइज हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया। अब इसको जब हम प्रिंट Yes, sir. कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, इस लिस्ट की लेंथ को दे देगा। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, इसने हमें क्या दे दिया, 5 दे दिया, जो कि इसका साइज है। क्लियर है ये? यस यस सर। चलो, एक तो हो गया लेंथ। अब एक होता है काउंट। अब काउंट ऑफ लिस्ट को हम देखते हैं, काउंट कैसे, क्या इसका पर्पस है। काउंट क्या करता है, लेट सपोज आपकी कोई एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, तो हमें लेट सपोज आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार इसके अंदर रिपीट हो रही है, तो उसके लिए आपका क्या यूज होता है, काउंट यूज होता है। यस सर। लेंथ आपका किस लिए यूज होता है, टू फाइंड द साइज ऑफ द लिस्ट, और जो काउंट है हमारा वो यूज होता है टू फाइंड द occurrence ऑफ अ वैल्यू, वैल्यू बोल लो, स्ट्रिंग बोल लो, कुछ भी उसका। अगर आपकी कोई भी एक डेटा आपका रिपीट हो रहा है, उसको आपको फाइंड करना है, तो आप काउंट के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हो। इसके लिए सेम हम ये यूज करते हैं। मतलब 2 बार बना आ रहा है तो उसे वो काउंट कर लेगा। हाँ ठीक है, अब जैसे 1 है, अब इसके अंदर बाकी सारे हमने एक बार वंस रखे हैं सिंगल टाइम, और जो 1 है हमने 2 टाइम्स रखे हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, लिस्ट डॉट काउंट, आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर, 1, ठीक है। 1 फाइंड करना है, इसको चला के देखते हैं, आपको ये बता देगा कि भाई इसके अंदर कितनी बार 1 आ रहा है। देखो आपका 2 टाइम्स इसके अंदर 1 आ रहा है। क्लियर है? इसके अंदर Yes, कुछ और भी ट्राई करते हैं। लेट सपोज मैंने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि 3 कितनी टाइम्स आ रहा है,
और इसके अंदर मैं लेट सपोज 3 दे देता हूँ, इसको एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने 3 दे दिया। इसको चला के देखते हैं, सेव करा चलाया, इसने क्या दे दिया मेरे को, अकरेंस दे दिया कि भाई ये आपका 3 जो है कितनी बार इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये? यस सर। सेम एज इट इज इंडेक्स होता है, ये क्या करता है आपको जो आपका जो भी आपने वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। सर अगर हमने काउंट में कुछ जैसे हमने वेरिएबल डाल दिया अल्फाबेट जैसे एस डाल दिया, तो पूरे सब में चेक करेगा एस कितनी बार आया है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्फाबेट मतलब अगर लिस्ट में सेपरेट है। अभी इसको करके देखते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द आइटम। ठीक है, चला के देखें इसको। सेम जैसे हमने काउंट यूज करा था वैसे ही ये यूज होगा। इसको ले लेते हैं पूरा और सेम इसको भी ले लेते हैं लेट्स सपोज, और इसको हमने कर दिया इंडेक्स। अब हमें पता करना है ये जो 1 है 1 का इंडेक्स क्या है इस लिस्ट में, जो भी फर्स्ट अकरेंस है उसका आपको इंडेक्स ये दे देगा। ठीक है, चला के देखते हैं। लास्ट में इसने दे दिया हमें 0, 0th इंडेक्स पे जो 1 है उसकी फर्स्ट टाइम पे वो वैल्यू आ रही है। ये आपका 0th इंडेक्स पे ही तो है ना। अब हम फाइंड करते हैं लेट्स सपोज 3। अब हमने 3 फाइंड करने के लिए इसमें डाला, तो हमें क्या होगा कि जो भी आपका 3 जो फर्स्ट इंडेक्स जो भी इसको पहले मिलेगा उसका इंडेक्स आपको ये रिटर्न कर देगा। तो 0 1 2 3 पोजीशन पे आपका ये वैल्यू है, तो क्या करेगा आपको 3 इंडेक्स इसका रिटर्न कर देगा। इसने क्या करा 3 इसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। क्लियर है? यस सर। अभी एक ठीक है, हमें मैनिपुलेशन का प्रोसेस तो हमें पता है। इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आपका म्यूटेबल होता है, इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं कुछ भी डेटा। और इसको एक फंक्शन और होता है एक्सटेंड। हम इन तीनों को एक बार देखते हैं, है ना। सेकंड ही लिख लो। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। सर इंसर्ट एक्सटेंड इंसर्ट भी तो होता है सर कुछ। हाँ, इंसर्ट भी होता है, वो भी देखेंगे अभी। लिख लिए स्वयं? यस सर। चलो ग्रेट, है ना। अब आगे देखते हैं, जो हम बोल रहे थे अपेंड, या फिर हम एक तरह से बोल रहे हैं कि डेटा जो लिस्ट का है उसको मैनिपुलेट करना, वो एक बार सीखते हैं थोड़ा सा। मैनिपुलेशन आपकी सेकंड फाइल। ठीक है, अब आपकी कोई लिस्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका डेटा फिक्स रहेगा, उसके अंदर आपको हो सकता है कि कुछ डेटा मॉडिफाई करना हो, कुछ इसमें से हटाना हो, कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंसर्ट करना हो। तो इसके लिए कुछ कुछ इसके अंदर फंक्शंस बने हुए हैं और हम उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शन जो हम देखेंगे, एक तो है अपेंड फंक्शन, एक है आपका इसके अंदर इंसर्ट फंक्शन, एक है आपका इसके अंदर एक्सटेंड फंक्शन, एक है आपका इसके अंदर रिमूव फंक्शन, एक है आपका इसके अंदर पॉप फंक्शन। कुछ हमने इसमें से देखे हुए हैं पहले और कुछ हमने इसमें नहीं देखे हैं। मेरे को शायद याद है हमने अपेंड इंसर्ट ये दो फंक्शन शायद हमने पहले भी देखे हुए, और रिमूव, है ना। पॉप फंक्शन हमने और एक्सटेंड फंक्शन शायद हमने पहले नहीं देखे, है ना। यस यस सर। अब इनको सारों को एक बार देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। अब जैसे अपेंड फंक्शन होता है, अपेंड किसके काम में आता है? अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा आइटम इन द लिस्ट। कैसे करते हैं? सिंपल डायरेक्ट अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड फंक्शन में आप वैल्यूज डालो और उसको आप ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई, इसके अंदर मेरे को कुछ डेटा इसके अंदर अपेंड करना है, तो लिस्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर लेट्स सपोज जो भी मेरे को डेटा देना है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और डिलीट फंक्शन वगैरह भी नहीं होते? डिलीट, रिमूव होता है, रिमूव और पॉप। अगर आपको लिस्ट एम्प्टी करनी है तो आप लिस्ट दोबारा से एम्प्टी असाइन कर दो,
ठीक है, चला के देखते हैं। ठीक है, प्रिंट कराते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर देखो आपने लिस्ट ली थी एम्प्टी, लेकिन आपने उसके अंदर अपेंड करा। मतलब अपेंड का मतलब क्या होता है, देखो आपकी कोई क्यू है, क्यू में आप जैसे टिकट लेने के लिए खड़े हो, तो अपेंड मतलब क्या है कि पीछे से और बंदे उसके अंदर ऐड होते जाना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इन द क्यू इज कॉल्ड एज अपेंड। आपकी कोई लिस्ट है, लिस्ट में आपने कुछ और एक्स्ट्रा एंड में ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। क्लियर है? अपेंड वैसे Yes, नॉर्मली जो इंग्लिश में भी वर्ड होता है कि भाई एक के ऊपर एक चीज चिपका देना, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। तो वही ये काम कर रहा है। आपने जब इसके लिस्ट को रन कराया तो आपको क्या हो गया, जो एम्प्टी लिस्ट थी या फिर इसके अंदर जो भी डेटा था उसके एंड में 1, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3 लिस्ट में ऐड हो गए। क्लियर है? yes, sir. Yes, अब sir. देखते हैं इंसर्ट फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि लेट सपोज आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को उस पोजीशन पे वो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट आप कह सकते हो एक तरह से मॉडिफाई, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि भाई मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं उसको इंसर्ट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इंसर्ट की एक तरह से डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके अंदर। टू इंसर्ट, हाँ कुछ कह रहे थे, इज यूज टू insert the data at a particular सर तो हमें लिस्ट में एक एक करके मतलब एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे अपेंड करके रखने तो। नहीं, देखो आपके पास देखो सिनेरियो होता है, आपके पास कोई लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा है आपका, लेकिन आपको कुछ उसमें ऐड करना है, मतलब एंड में आपको जोड़ना है, तो आप क्या यूज करोगे, अपेंड यूज करोगे डायरेक्टली। तो आपने हाँ, चलाया तो उसमें देखो आपकी जो लिस्ट थी पहले से जो एग्जिस्ट करती थी, उसमें आपने क्या करा, 1, 2 और 3 इन तीनों डेटा सेट को इसमें जोड़ दिया, है ना। ये इसके एंड मतलब में, लिस्ट बिल्कुल खाली हो और हमें उसमें भरना है, हाँ, एलिमेंट्स डालने तो अपेंड यूज करोगे आप उसके अंदर। अपेंड। बिल्कुल, फिर सर हमें एक एक करके एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, जैसे डाले हैं हाँ एक एक करके डालो। एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ जैसे एलिमेंट्स डाल दिए, हमें इतने डालने हैं, फिर कौन कौन से डालने हो सर? ऐसे तो नहीं होता। लिस्ट को ओवरराइड कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास कोई लिस्ट है, तो आप लिस्ट को ओवरराइड कर सकते हो। आपके पास अगर एम्प्टी लिस्ट है तो उसको आप ओवरराइड कर दो। लेट सपोज ये आपकी लिस्ट है और आपने क्या कर दिया, इसको रीअसाइन कर दिया आइटम्स। एक तो ये कर सकते हो आप, और आप कह रहे हो कि एक साथ मैंने लिस्ट के अंदर डेटा डाल दिया एक साथ, तो सर रेंज और ला के भी हो सकता है ना सर उससे तो? नहीं, वो तो लूप चलेगा। रेंज से एक एक हाँ कर, सर, वो तो एक एक करके ही होगा ना वो भी। हाँ एक एक करके, मतलब हमें डालने पड़ेंगे एक एक करके। हाँ वही तो, कौन-कौन से अपेंड element? तो एक एक करके ही होता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आप कह रहे हो हाँ, कि हाँ। एक साथ बल्क इंसर्शन एक साथ है ना इसके अंदर, वो तो मैंने नहीं देखा हाँ। इसके अंदर। अच्छा, और सर हमें इसमें मतलब यूजर इनपुट लेना तो कैसे होगा सर? यूजर से इनपुट, वही सिंपल, आपने यूजर से इनपुट लिया और मतलब आप कह रहे हो कि आपने यूजर से इनपुट लिया और उसको आपने लिस्ट में डाल दिया, ये कह रहे हो ना। हाँ, हाँ सर। तो यूजर से आप कॉमा सेपरेटेड डेटा ले लो या किसी से सेपरेटेड ले लो, स्प्लिट फंक्शन को यूज करोगे। जैसे ही आप स्प्लिट को यूज करोगे वो लिस्ट बन जाएगी आपकी, है ना। नहीं सर, जैसे ही हम इनपुट देते हैं ना सर, जैसे ही नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह में, वैसे कह रहा हूँ सर मैं। अब आप कह रहे हो, लेट्स सपोज इसको हटाते हैं, आपने लिया लेट्स सपोज डेटा, आप कह रहे हो यूजर से इनपुट लिया, एंटर दी डेटा, है ना, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। आपने यूजर हाँ से सर। इनपुट लिया और आपने क्या करा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ सर। एक सेकंड मेरे को बताना, मेरे को क्लियर करना। आप यूजर से इनपुट लिया और उसके बाद, तो आप एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि एक साथ डेटा लेना है सारा कि एक एक करके लेना है? हाँ सर, मतलब वो एक साथ ही ले ले, बस जैसे ही अब वो पूछे कि पहले एलिमेंट डालो, फिर दूसरा एलिमेंट डालो, फिर तीसरा एलिमेंट डालो, तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। वो तो बहुत इजी है यार। तो व्हाइल लूप याद है ना आपको? हाँ सर। तो व्हाइल लूप से होगा। अब एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा। लेट्स सपोज i इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, व्हाइल i इज इक्वल्स टू 0 और एंटर द डेटा और प्रेस 0 टू, लेट्स सपोज हम 0 एक ऐसा एक नंबर मान लेते हैं जिससे हम इसको एग्जिट कर देंगे लूप को, है ना। ठीक है, हम यूजर हाँ से सर। 0 इनपुट नहीं कराएंगे। अगर वो 0 इनपुट करेगा तो ये डेटा आपका
ये आपका एग्जिट कर जाएगा, है ना। तो ओके सर। इसके अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ डेटा इज इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू हम कुछ भी दे देते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं टाइप कास्ट इंट में, और लिस्ट हमने ले ली, एम्प्टी लिस्ट ले ली, और इधर हम क्या करते गए, लिस्ट डॉट अपेंड डेट। अब एक बार देखने दो, इफ चला के देखते हैं, और इधर बाहर हमने बाहर एंड में प्रिंट करा दिया अपना लिस्ट। क्लियर है, सिंपल सा है कोड अपना। चला के देखते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं भाई। अब चलाते हैं, एंटर द डेटा और प्रेस 0 टू एग्जिट। पहले हम डालते हैं लेट सपोज 10, फिर हमने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 आ गया डेटा। आ गया सर। इसका टाइप भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अरे बहुत आसान है यार ये तो। पर ना सर इन्हें 0 प्रिंट कर दिया था। अब देखो कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो अगर आपको 0 पे एग्जिट करना है तो इधर ही रिटर्न मार दो, या आप इधर इसको एल्स कंडीशन के अंदर डाल दो, एलिफ के अंदर डाल दो, एल्स के अंदर डाल दो। तो वो तो आप देखो लॉजिक होते हैं, वो तो आपको सोचने हैं। ऐसे कर लो, खत्म का, है ना। हाँ सर। अब ये 0 नहीं लेगा, तो वो मैंने बेसिक सा एक कोड बना दिया था। जैसे आपने बोला कि यूजर से इनपुट लेना है, एक लिस्ट के अंदर डेटा डालना है, और उस लिस्ट को हमने एंड में प्रिंट करा दिया। आप इधर 0 की जगह लेट सपोज आप स्पेस भी ले सकते थे कि भाई स्पेस डाल रहा है, टाइप कास्ट कर लेते, उसको थोड़ा सा देख लेते स्ट्रिंग स्टार्टिंग में ही। तो सिनेरियोज है, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता देगी कैसे करना है ना। वापस आते हैं इस पे, अपेंड हमने क्या करा कि एक लिस्ट ली हुई है, कुछ उसके अंदर एग्जिस्टिंग डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो। हमें अगर कुछ ऐड करना है उसके अंदर एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं। इसको वापस कमेंट कर देते हैं इस कोड को, और इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अपेंड हमने देख ही लिया, उसके अंदर कुछ हम ऐड करेंगे तो वो एंड में जाके आपका ऐड कर देता है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन आपका क्या करता है कि आपको कोई डेटा ऐड करना है, लेट सपोज किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है। लेट सपोज मेरे को इधर डालना है, कुछ 1000 वैल्यू डालनी है, या कहीं मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको 100 सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स को पिक करके उस पर्टिकुलर आइटम को मैं रिप्लेस कर दूंगा। कैसे यूज करते हैं इसको, चला के देखते हैं। सिंपल लिस्ट हमारी ये बन चुकी है इधर, तो हम चला के देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या करा, लेट सपोज हमारी लिस्ट ये है, इसके अंदर हमने क्या करा कि एक इंसर्ट करना है डेटा, सॉरी लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मेरे को किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, 0 1 2 3 इंडेक्स में मेरे को इंसर्ट करना है, और मेरे को क्या वैल्यू चेंज करनी है उसकी 1000, ठीक है। मैंने इंसर्ट करा, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट आपका जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो इंडेक्स होता है, सेकंड आपकी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। ये इंडेक्स और वैल्यू के फॉर्मेट में इसमें चलता है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चलाया मैंने। आप देखोगे जो आपकी पहले जो 4 वैल्यू थी वो आपकी किससे रिप्लेस हो गई, 1000 से रिप्लेस हो गई। तो इंसर्ट से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको इंडेक्स के बिहाफ पे आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो आप क्या यूज करोगे, उधर इंसर्ट यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अंदर एक चीज लिख लेते हैं, इसके अंदर इफ द स्पेसिफाइड इंडेक्स इज ग्रेटर देन, लेट सपोज पहले लिख लेते हैं इसको, if the specified index is greater than max index, then element will be inserted in the last position, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये भी बनता है कि भाई आपने कुछ डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो इंडेक्स आपका है ही नहीं उस सिस्टम में। तो आपका क्या होगा कि भाई वो इंडेक्स जो आपकी वैल्यू जो आप ऐड करना चाह रहे हो एक्स्ट्रा कर देगा, वो एंड में आपका ऐड हो जाएगा। एक इसका एंड में उसका ऐड हो जाएगा। जैसे लेट सपोज इसका इंडेक्स, लेट सपोज सेम सिनेरियो को चला के देखते हैं, इन दोनों लाइन को कॉपी करते हैं। मेरे को 1000 ऐड करना, लेकिन मैंने 30th इंडेक्स बोल दिया, इसके अंदर 30th इंडेक्स तो है नहीं, है ना। yes,
दिख रहा है। अब इसको मैंने जैसे चलाया तो आपका क्या होगा, ये जो 3 के बाद जो भी आपका इंडेक्स होगा उस पोजीशन पे ही आपकी वैल्यू सेट हो गई। क्लियर है? पर सर जैसे कि आपने 30 है नहीं, अगर हम जैसे कि 31 ऑलरेडी है तो उसकी रिप्लेस कर देगा। हाँ, अगर एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्टिंग इंडेक्स तो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो क्या करेगा, उसको एंड में ऐड कर देगा। अपेंड की तरह काम करेगा, आप ये मान लो। यस सर। अब इसका एक पॉइंट और है, वो भी देखते हैं। सेम इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या कह रहा हूं मैं, इफ द मतलब जो स्पेसिफाइड मतलब जो हम डाल रहे हैं, जिस पोजीशन में हमें डालना है, स्पेसिफाइड इंडेक्स इज स्मॉलर देन मिनिमम इंडेक्स, तो क्या होगा, आपका जो आपकी वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगी। इफ द स्पेसिफाइड इंडेक्स इज स्मॉलर देन मिनिमम इंडेक्स देन द वैल्यू विल बी एडेड एट फर्स्ट पोजीशन। इसको भी चला के देखते हैं। भाई हमने मैक्स वाला देख लिया कि भाई हमारे मैक्सिमम इंडेक्स से आगे जा रहा है कुछ। लेट सपोज हम इसके अंदर देखते हैं। लेट सपोज मैंने डाल दिया इसके अंदर माइनस का 10 डाल दिया, लेट सपोज। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार क्या हो गया। ओके, -10 तो इधर आ गया। इसको कैसे चला के देखें, एक नया लिस्ट बनाते हैं। चला के कैसे देखेंगे, एक सेकंड को 1 2 -30 करते हैं इसको ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और माइनस में 14, मेरे हिसाब से ये ऐसे चलेगा ना। इसको -30 करते हैं, एक बार चला के देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये जो इंडेक्स है, हमारा जो डेटा था, पहले एक सेकंड इसको इधर पेस्ट करते हैं। अब हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है 13 तक जा रहा है ना। अगर हम माइनस में बात करें तो माइनस में 14 तक जा रहा है ना। तो अगर हम उस इंडेक्स से अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे माइनस में मिनिमम, तो क्या होगा, आपको वो स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा। इस सिनेरियो को थोड़ा समझ लो। आपने देखा होगा जब हम ट्रेवर्स करते हैं, ट्रेवर्स अगर हम पॉजिटिव में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम माइनस में जाते हैं, नेगेटिव में, याद होगा, तो इधर से लेते हैं हम, है ना। तो वही हो रहा है कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारी इंडेक्स रेंज बन रही है, अगर हम उससे आउट ऑफ इंडेक्स जाते हैं, पॉजिटिव में आउट ऑफ इंडेक्स जाते हैं तो एंड में ऐड होगा, नेगेटिव में आउट ऑफ इंडेक्स जाते हैं तो स्टार्टिंग में ऐड होगा। ठीक है, यस सर। ये एक पॉइंट था। ठीक है, अगर लिखना है इसको लिख लो। यस सर। लिख लिया सर। ग्रेट। अब एक होता है इसके अंदर, जैसे हमने बात करा था, एक्सटेंड। एक्सटेंड एक फंक्शन होता है। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है आपका, एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, लेट सपोज आपके पास 2 लिस्ट है, आपके पास 2 लिस्ट है, आप कोई एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में मर्ज करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, एक्सटेंड फंक्शन को यूज करोगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, लेट सपोज मेरी लिस्ट 1 है, इसके अंदर मैंने दे रखा है कुछ आपको, लेट सपोज ए। सर ये भी अपेंड की तरह काम करेगा? नहीं, अपेंड तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करता है, और एक्सटेंड क्या करता है, आपका एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड करता है। अपेंड की तरह है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये आपकी एक लिस्ट है और आपकी दूसरी लिस्ट है, लेट सपोज 1 2 3। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सारा डेटा एक लिस्ट के अंदर मर्ज हो जाए, तो आप क्या करोगे, लेट सपोज आपको लिस्ट 1 के अंदर ऐड करना है, लिस्ट 1 के अंदर ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और आप क्या करोगे, लिस्ट 2 को इसके अंदर ऐड कर दोगे। अब इसमें क्या होगा, जो आपकी लिस्ट 1 है उसके अंदर लिस्ट 2 का डेटा आ गया है। इससे क्या हुआ, बाय यूजिंग दिस लिस्ट 1 विल हैव ऑल डेटा ऑफ लिस्ट 2। ठीक है, यस सर। इसके अंदर क्या होगा, लिस्ट 2 का भी डेटा इसके अंदर आ गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा लिस्ट 1 को, तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपका लिस्ट 2 का भी डेटा आ गया है, और आपका आउटपुट देखो ABC और 1 2 3 आ गया। क्लियर है?
यस सर। और अगर आप चाहते हो लिस्ट 2 के अंदर सारा डेटा आ जाए तो आप क्या करोगे, लिस्ट टू एक्सटेंड लिस्ट 1। क्या करोगे आप, लिस्ट टू एक्सटेंड लिस्ट 1। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट 2 के अंदर लिस्ट 1 का डेटा आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा 1 2 3 और ABC। क्लियर है? यस सर। चला के देखते हैं इसको भी। ठीक है, 1 2 3 और ये भी आ गया, हमने लिस्ट मॉडिफाई कर दी थी तो इस वजह से ये भी इसके अंदर आ गया। यस सर। ठीक है, एक ये एक्सटेंड फंक्शन हो गया, और एक फंक्शन होता है रिमूव। रिमूव हमने देखा हुआ है, रिमूव में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी हमें वैल्यू रिमूव करनी है वो हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार। पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास यही लिस्ट है, अब मेरे को कोई रिमूव करना है इसके अंदर से, मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है, लेट सपोज C रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से लिस्ट डॉट रिमूव, और जो भी मेरे को वैल्यू इसके अंदर से रिमूव करनी है वो मैं इसमें से रिमूव चला दूंगा, और मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट, तो फिर मेरे को अपडेटेड लिस्ट मिलेगी। यस सर। ये तो हमें पता है, ये वाला तो हमने पहले भी चलाया हुआ है, तो ये तो हमें पता है। ठीक है, तो आपका और सर अगर मैं पूरी लिस्ट खाली करनी हो फिर? पूरी लिस्ट खाली करनी हो तो देखो, एक तो सिंपल तरीका, आप क्या करोगे, इस लिस्ट को ओवरराइट कर दो। ठीक है, एक तो लिस्ट को ओवरराइट कर दो, जैसे कि ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, आप क्या करो, एक तो सिंपल आपने लिखा लिस्ट, और इसके ऊपर ऐसे आपने ओवरराइट कर दी वैल्यूज को। पहले आपकी लिस्ट में था ABC, अब आपकी लिस्ट में कुछ नहीं है। और एक तरीका है आपका यूज करने का, जो लास्ट फंक्शन है पॉप। पॉप फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन आपका जो भी लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट में से उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप जो कह रहे हो कि पूरी लिस्ट को रिमूव करना है, तो आप क्या यूज करोगे, इस लिस्ट की लेंथ फाइंड करोगे, एक लूप चलाओगे, उसमें क्या करोगे, जब तक आप पॉप करते रहोगे जब तक आपकी वैल्यू सारी रिमूव नहीं हो जाती। क्लियर है? सिंपल तरीका अभी देखते हैं हम। सर बना के दिखा दो सर। हाँ, पहले तो एक सिंपल तरीका देखते हैं। लेट सपोज मेरी ये लिस्ट है, इसमें से मेरे को लेट सपोज कुछ भी इसके अंदर से रिमूव करना है। मैंने क्या करा, लिस्ट डॉट पॉप यूज करा इसके अंदर, और फिर मैंने जब प्रिंट कराया लिस्ट को, तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, चला के देखते हैं, फिर मैं दोबारा चला के देखता हूँ इसको, फिर मैं एक बार और इसको रिमूव करता हूँ और चला के देखता हूँ। अब मेरे पास एक बचा, अब मैं एक बार और रिमूव करके चला के देखता हूँ इसको प्रिंट करा के, अब मेरे पास एक भी नहीं बचा। अब देखो एम्प्टी लिस्ट आपकी आ गई। ठीक है, अब ये आप इसकी लिस्ट की लेंथ फाइंड करो, आपको लेंथ फंक्शन बताया था, उससे आपने लेंथ फाइंड कर ली इसकी, और आपने एक लूप लगाया, फॉर लूप या कोई भी आपने, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाए जब तक आप इसको चेक कराते रहो। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो सर लिख लो सर इसको एक बार लिख लो। कॉम्पोजिशन। इसको अगर आप जैसे इस लाइन को अगर प्रिंट कराओगे तो आपको जो एलिमेंट ये रिमूव कर रहा है वो भी आपको इसमें मिलता है। ठीक है, एक बार ये और दिखा देता हूं मैं। लेट सपोज मैंने ये लिस्ट डॉट पॉप इसके अंदर करा मैंने, तो ये क्या करेगा, आपका इस लिस्ट में से आपका C तो रिमूव करेगा, लेकिन ये जो आपका है वेरिएबल, ये आपका फंक्शन है, ये आपका रिटर्न भी करता है इसके अंदर C, इधर B रिटर्न करेगा, इधर आपका A रिटर्न करेगा। ये क्या करता है, आपका रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है। यस सर। ठीक है, लिख लिया सर। लिख लिया, चलो बढ़िया। यस सर। अब इसके अंदर एक टॉपिक और है, ये तो हमने मैनिपुलेशन देख लिया, एक अब इसके अंदर क्या है, ऑर्डरिंग। ठीक है, ऑर्डरिंग मतलब कि हमें सीक्वेंस चेंज करना है इसके अंदर, तो उसको हम एक बार देखते हैं। आपके पास कोई लिस्ट है, आपको उसके अंदर कुछ उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, कुछ फंक्शंस हैं उनको आप यूज करोगे, जैसे आप रिवर्स कर सकते हो उसका ऑर्डर, उसको सॉर्ट कर सकते हो, तो वो हम सारे के सारे इसके अंदर देखेंगे। ठीक है,
हेडिंग है इसकी ऑर्डरिंग ऑफ लिस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक है आपका रिवर्स और एक है आपका सॉर्ट। हमें समझ में आ रहा है, रिवर्स और रिवर्स क्या करेगा आपका, रिवर्स कर देगा, सॉर्ट क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। लिस्ट है लेट सपोज मेरी 10 20 30 और 40, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। अब मेरे को रिवर्स करना है इसको, टू रिवर्स द लिस्ट वी कैन यूज रिवर्स फंक्शन। सिंपल हमें क्या करना है, रिवर्स फंक्शन यूज करना है। ये हमारी लिस्ट बनी हुई है, हमने क्या करा, एन डॉट रिवर्स, सॉरी लिस्ट डॉट रिवर्स, और इसको मैंने इसको रन करा दिया। अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा लिस्ट को, तो ये मेरे को क्या देगी, रिवर्स ऑर्डर में ये मेरे को लिस्ट दे देगी। इसको देखो, जैसे हमने लिस्ट डॉट रिवर्स यूज करा, इसने क्या करा, इसको जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया, यस सर। ठीक है। एक तो रिवर्स हो गया, एक होता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट बहुत सुना होगा, सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है। अब लेट सपोज मेरी कोई लिस्ट है, सिंपल सा तरीका है, मेरे पास कोई डेटा है, इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर डेटा मान लो। अब मेरे को इसको सॉर्ट करना है, भी क्या करूंगा, एक तो हो गया हम लॉजिक्स लगाएंगे इसके अंदर, और एक क्या हो गया, मैं डायरेक्टली इसके अंदर सॉर्ट फंक्शन को यूज कर लूंगा। लिस्ट डॉट सॉर्ट ये फंक्शन होता है, ये क्या करता है आपका, इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। और प्रिंट चलाया मैंने, तो ये क्या करेगा, आपकी जो लिस्ट है आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। देखो आपको पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा आपको मिल रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। अभी हमने देखा था जैसे कि रिवर्स हमारा क्या करता है, जो भी हमने डेटा दिया है इसको रिवर्स कर देता है। सॉर्ट क्या करता है, एक सीक्वेंस में इसको सॉर्ट कर देता है, ठीक है। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए। लेट सपोज हमें चाहिए कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमारा डेटा सॉर्ट हो जाए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल पास करेंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। रिवर्स ट्रू पास करने से क्या होगा, ये जो लिस्ट है आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा था, अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चला सर के ये देख, ट्रू क्या है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू? ये आपका एक वेरिएबल है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू Zero फॉल्स से होती start है। हाँ फॉल्स होती है, तो मतलब जो आपकी वैल्यू है 0 1 2 3 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देते हो तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट होगा डेटा। चला के देखते हैं। आप देखो, जो आपका पहले जो डेटा प्रिंट हो रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब आपने रिवर्स टू इसके अंदर वेरिएबल पास करा तो आपका डेटा किस में हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका प्रिंट हो गया। आप Yes, sir. कह सकते हो कि सॉर्ट हो गया। क्लियर है। अब यस सर। अगला टॉपिक है एलियासिंग एंड क्लोनिंग। एक बीच में क्वेश्चन पूछा था आपने कि भाई कुछ डेटा आप चेंज कर रहे थे, और हमने स्टार्टिंग में बात भी करी थी कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, तो क्या वो पुराना वेरिएबल है वो भी मॉडिफाई होता है, ऐसा कुछ। तो अब उसको एक बार क्लियर करते हैं। एक सेकंड सर, ये लिख लो सर। हाँ एक बार लिख लो इसको। लिख लिया सर। क्लियर, चल ठीक है। अब हमने बात करी थी एलियास की, ठीक है। हमें पता भी है एलियास क्या होता है। एलियास एक तरह से उसका नाम होता है, जैसे घर का नाम होता है किसी का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलियास, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ, सर हेडिंग क्या डालनी है? इसमें हेडिंग डाल लो एलियासिंग एंड क्लोनिंग, ऐसे डाल लो एलियास एंड क्लोनिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग another reference variable to the existing list is called एलियासिंग, ठीक है। मतलब कोई प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी वेरिएबल को किसी और नाम से पुकारें इज कॉल्ड एलियासिंग, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x, इसके अंदर कोई वैल्यू दे दी मैंने 10 20 30 40 50। अब जो इस डेटा को अगर मेरे को कॉल करना है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x से कॉल करा रहा हूँ। अगर मैं x को कॉल कराऊंगा तो ये मेरा सारे डेटा कॉल होगा।
लेकिन अगर मैं एक वेरिएबल और ले लूं और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज को असाइन कर दूं या x को डेटा को असाइन कर दूं, तो ये आपका जो y है, y इज कॉल्ड एज एलियास। ठीक है, यस सर, y इज, मॉडिफाई कर दिया। नहीं मॉडिफाई कुछ नहीं करा हमने, जो x की वैल्यूज है, जो भी x का रेफरेंस डेटा है, उसको हमने y में असाइन कर दिया। ठीक है, अब यस सर, जैसे ये आपने क्या करा, ये जो आपका डेटा है, ये आपने क्या करा है, इसको x को असाइन कर रखा है। ठीक है, अब Yes, sir. ये जो डेटा है, सेम जो डेटा सेट है आपका, आपने किसको असाइन कर रखा है, x को। अब आपने क्या करा, जब ये y इज इक्वल्स टू x करा, इसका क्या मतलब है, ये जो y है ये भी सेम डेटा को रेफर कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर, एलियास में क्या होता है, जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर डेटा सेट का डेटा चेंज करोगे, लेट सपोज आपने y में जाके नहीं है इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करा, तो x में भी आपकी वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? एलियास हाँ का सर। मतलब सिंपल बस क्या है कि आपका एक और डिफरेंट नेम दे दिया, लेकिन वो आपका सेम डेटा सेट को पॉइंट कर रहे हैं। करके देखते हैं। एक तो आप आईडी से चेक कर सकते हो कि भाई दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और एक हम देखते हैं सिंपल, लेट सपोज मैंने चेंज कर दिया y वन इंडेक्स पे, लेट सपोज अभी वैल्यू 20 है, मैंने कर दिया लेट सपोज 200। अब मैंने प्रिंट कराया आपका x। अब मैं अगर x प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को तो ये डेटा मिलना चाहिए, हाँ सर, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इधर की जगह आपको 200 मिलेगा। आपने डेटा चेंज करा है y का, लेकिन आपको क्या मिलेगा, x के डेटा में भी आपको चेंज मिलेगा। चला के देखते हैं एक बार। देखो, आपने जब इसको प्रिंट कराया तो आपको क्या मिला, 20 की जगह आपको क्या मिला, 200 मिला। आपने x प्रिंट कराया ना कि y, तो दिस इज कॉल्ड एज एलियास। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो कि भाई एक जगह को पॉइंट कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, हियर द प्रॉब्लम इज दैट whenever we change a particular value to different alias, the whole change of reflect in that particular, क्या कहते हैं आपको, जो x है उसमें भी आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा जो भी आपने y में चेंज सर, करा। याला सर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अच्छा, आया था? हाँ सर, चलो ठीक है, बस वो ये थोड़ा सा हम स्लो हो गए कोई नहीं, आगे काम में आएगा। The problem here is that whenever we change the value of y, then the changes will also reflect in x। ठीक है, हमने y में चेंज करा और हमें x में भी वो चेंज विजिबल हो रहा है। यस सर, क्लियर है ये? यस सर, चलो ठीक है। अब जैसे कि ये तो एलियासिंग हो गई। अब हमें चाहिए कि भाई अगर हमें कोई डेटा कॉपी करना है और लेकिन हम जैसे y में चेंज करें और x में चेंज रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, हम क्लोनिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, इसके अंदर आगे हेडिंग डाल देते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग कैसे कैसे होती है इसके अंदर, 3 तरह से होती है इसके अंदर। पहला आपका होता है बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर को यूज करेंगे, ये तुमने मुझसे पूछा था इसलिए मेरे को याद है। स्लाइस ऑपरेटर को यूज करके हम क्लोन करेंगे, फिर देखते हैं क्या भाई हमारा डेटा जो चेंज करा है हमने, क्या वो रिफ्लेक्ट करता है चेंज के साथ या नहीं करता। हमारा x है, एक पर्टिकुलर डेटा सेट है, y में हमने क्या करा, x की सारी वैल्यूज को असाइन कर दिया बाय यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। y की वैल्यू को हमने चेंज करा और हमने x को रन कराया, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इसके अंदर। देखो, आपका जो x की वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं हुई विद यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसमें पहले हेडिंग डाल लेना इसमें क्लोनिंग, और इधर हेडिंग डाल लो आप एलियास। ठीक है, हमने क्या करा, एक तरीके से हमने इसमें ये कर दिया, ऊपर एलियास में हमने ये कर दिया y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू y है। एक तरीके रीड को ऐसे ही कर रहा है ना सर, ये ऊपर वाले में तो देखो y और x दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। हाँ सर, इसलिए वही चीज ठीक है, सर, दैट इज कॉल्ड एज एलियास, है ना। आप एलियास ना मानो, आप ये मानो कि भाई दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं इस केस में। तो अगर मैं किसी में भी चेंज करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा, चाहे मैं x में चेंज करूं चाहे मैं y में चेंज करूं। ठीक है, अब क्लोनिंग में क्या हो रहा है, क्लोनिंग में वापस आते हैं UI में, उसमें देखते हैं क्लोनिंग में क्या हो रहा है। जब मैं क्लोन कर रहा हूं तो जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा
एक्स इसको पॉइंट कर रहा है। जब मैंने इसको क्लोन करा और वाई को मैंने ये वैल्यूज असाइन करी, तो ये जो जितना डेटा था ये कॉपी होके एक और ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो एक्स अलग पॉइंट कर रहा है और वाई आपका अलग पॉइंट कर रहा है। तो इसमें अगर मैं एक्स में चेंज करूंगा तो एक्स में रिफ्लेक्ट होगा, वाई में चेंज करूंगा तो वाई में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। चलो ओके, इसको अब चला के देखा हमने, इसमें देखो हमारा कोई भी चेंज नहीं है। यस सर। इसको लिखना है, लिख लो 1 मिनट। एक बार मैं करण से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ एक बार GLA में भी बात करें। हाँ सर। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर अब ये हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे वो कब से स्टार्ट होगा सर? प्रोजेक्ट अपने ये जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, अपना हाफ कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हाफ बाकी है, तो मंडे से कुछ, जैसे हमने स्टार्टिंग में तो 1 घंटे की क्लास ली थी, लेकिन अब हमने क्या करा 1.5 आवर्स के आसपास की क्लास एक्सटेंड करी है। तो विद इन नेक्स्ट 1 मंथ जो हमारा टारगेट भी है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा और मेन आपको प्रोजेक्ट में दे सकता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट टाइप के दे सकता हूँ, जैसे कैलकुलेटर बनाना आपको दे सकता हूँ। आप बोलो अगर आपके पास टाइम है तो मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है टाइम आपको निकालना है। मैं तो दे दूंगा आपको अभी मिनी प्रोजेक्ट, लेकिन टाइम आपको निकालना है करने के लिए। सर हर वीकेंड पे निकालूंगा सर आपको। हर वीकेंड पे निकाल लोगे? हाँ सर, अब तो कोई मतलब वो है नहीं। चलो ठीक है, एक मिनी प्रोजेक्ट में तो मैं देता हूँ। वो करण आया सर, एक साथ ही देखना, करण पे डाल देता हूँ। वो उसने करा हुआ है वैसे, उसने सी में ना, तो बेसिक सा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेटर बनाना है। बनाया होगा कैलकुलेटर, लेकिन सी आपको बनाया था। कैलकुलेटर बनाना है। उसके अंदर आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट लोगे। इनपुट क्या लोगे आप, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और आप ऑपरेटर। ठीक Yes, है, sir. ऑपरेटर यूजर को शो कराओगे कि भाई आपको प्लस करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ही लेके चलेंगे। और एक आपका रहेगा रीट्राई। रीट्राई मतलब कि आपको अगले किसी और डेटा के लिए आपको यूज करना है या नहीं करना है। आप इसको ऐसे ही मान के चलो, जैसे आप मोबाइल में जाते हो ना, मोबाइल में आपको ऑप्शंस आते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, और हाँ, प्रेस 9 टू रिटर्न टू मेन मेन्यू। ठीक है, तो ये रीट्राई वाला आपका उस तरह से होगा, जैसे आपने वैल्यू रीट्राई में आपने क्या करा, दोबारा से क्लीन कर दोगे, फिर दोबारा से वैल्यू 1, वैल्यू 2, ऑपरेटर। जैसे ही फिर ये तीनों वैल्यू डालेगा, आप बता दोगे कि भैया द सम ऑफ दिस इज दिस, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज दिस, एंड उसके बाद आ जाएगा डू यू वांट टू रीट्राई। जैसे ही वो प्रेस करेगा, आपको एक नंबर दे दोगे 0 या कुछ भी, अगर वो प्रेस करेगा तो आप दोबारा से सेम ये चीजें आप दोबारा से उससे इनपुट लोगे और दोबारा से उसको कैलकुलेट करोगे। ओके सर। है ना, बेसिक बेसिक। इसमें पर स्विच केस वाला चीज तो है नहीं, मेरा उसमें स्विच केस से रहता वाला। स्विच केस नहीं, इसके अंदर इफ एल्स लगेगा और वाइल लगेगा। ओके सर। ठीक है, वाइल मैंने आई थिंक कल भी करके बताया था एक एग्जांपल ना, सेम वैसे ही चलेगा। ओके सर, मैं बता सकता हूं। हाँ, इसको बनाना, फिर इसके बाद अगर ये होता है फिर मैं आगे आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दूंगा, है ना। यस सर। इसको लिख लिया। लिख लिया, यस सर। चल बढ़िया। ठीक है, इसका कैलकुलेटर वाला अलग से आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो, उसके बाद मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया, क्या बनाना है पहले, उसके बाद बनाना। ठीक है, यस सर। अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर, इसको हटा देते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमने पहला टाइप देखा कि भाई बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, एक इसके अंदर एक कॉपी फंक्शन भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके थ्रू देखेंगे, बाय यूजिंग कॉपी मेथड। ठीक है, कॉपी मेथड को यूज करके देखेंगे, सिंपल सेम तरीका रहेगा इसका। हम बस क्या करेंगे, एक्स की कॉपी को वाई के अंदर असाइन कर देंगे। कॉपी फंक्शन से क्या होगा, आपका जो क्लोन है एक तरह से, वो आपका वाई के अंदर असाइन हो जाएगा। जैसे स्लाइस में हुआ है उसी तरह से वाई के अंदर इसका कॉपी, एक क्लोन या फिर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाई के अंदर असाइन होगा, ना कि सेम चीज चला के देखते हैं। इस केस में भी आप देखोगे जो हमने y के अंदर जो चेंज करा है वो x के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, y को भी चला के देखते हैं एक बार। आप देखोगे x की वैल्यू आ रही है जो आपकी नॉर्मल जो वैल्यू थी, डिफॉल्ट वैल्यू जो थी, और y की जो आपकी चेंज्ड वैल्यू है वो आपकी चेंज्ड वैल्यू इसके अंदर शो हो रही है। क्लियर है, ये कॉपी मेथड होता है। इसमें भी आपने क्या करा है, कॉपी कर दिया है इसको।
यस सर। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि भाई कॉपी मेथड और जो असाइन मेथड है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉपी मेथड जो होता है वो क्लोनिंग के काम में आता है, और असाइन मेथड जो होता है, इक्वल ऑपरेटर जो होता है, वो आपका असाइन करने के काम में आता है या एलियास के काम में आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इसमें लिखना एक बार लिख लो, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे फिर लिस्ट के ऊपर, इसके बाद। यस सर। लिख लिया? एक सेकंड सर, उसको लिख लिख लो। लिख लिया सर। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं आपके? प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस एंड मल्टीप्लाई, अगर हम मैथ्स की बात करें तो प्लस क्या करता है आपका? एडिशन करता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या होता था? कॉन्कैटिनेशन होता था। ठीक है, प्लस Yes, ऑपरेटर जो होता है आपका डिफरेंट वेज में, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव करता है। लिस्ट के अंदर किस तरह से काम करता है? कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, अब आपको पता है। हाँ, कॉन्कैटिनेशन जैसे हमने स्ट्रिंग में बताया था सेम वैसे ही लिस्ट के अंदर काम करता है। लेट्स सपोज मेरे पास है दो लिस्ट, लिस्ट 1 उसके अंदर मैंने आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपके पास है लिस्ट 2। लिस्ट 2 में मैंने आपको दिया है लेट्स सपोज 5 6 7 8। अब मेरे को लेट्स सपोज इन दोनों को मर्ज करना है, ये मैंने आपको शायद बताया भी था। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे। प्लस करोगे तो क्या होगा? आपको नई लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर इन दोनों का डेटा होगा। ये जो लिस्ट आपकी बनी है इसके अंदर क्या है? आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का डेटा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा। क्लियर है? चला के देखते हैं इसको। यस सर। ठीक है, आप देखो जो आपकी नई लिस्ट बन के आई है उसके अंदर आपको दोनों लिस्ट का डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस सर। अब इसके अंदर आपको मैंने बताया था एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी बताया था। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है आपका? मैथ्स में अगर हम बात करें तो आपको मल्टीप्लाई करता है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में बात करें तो आपका ये रिपीट करता है। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर आपको याद होगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे वो स्ट्रिंग आपकी रिपीट हो जाती थी। सेम एज इट इज इसके अंदर होगा। लेट सपोज मेरी कोई लिस्ट है, इसके अंदर मेरा डेटा है 1 2 3 4, और अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर नंबर से और उसको लिस्ट 2 लिस्ट इनटू लेट सपोज मैंने 3 करा, जब मैं लिस्ट 2 को प्रिंट कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? जो आपका लिस्ट 1 का डेटा है आपको 3 टाइम्स मिलेगा। चला के देखते हैं। आप देखोगे इसके अंदर जो 1 2 3 4 था आपका, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आपका देखो 3 बार डेटा आपका इसके अंदर रिपीट हो गया। इसने क्या करा? डेटा को रिपीट कर दिया इसके अंदर। क्लियर है ये? यस सर। चलो ग्रेट। अब इसके अंदर कंपेयरिंग देखते हैं। इसकी लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं उसको भी देखते हैं एक बार। आपको याद होगा डबल इक्वल और नॉट इक्वल। यस सर। कंपेयरिंग ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक लिस्ट 1 ली है, कैरेक्टर्स लेते हैं। लेट्स सपोज ए बी सी डी। ठीक है, और एक और लिस्ट लिया मैंने, और एक और लिस्ट लिया मैंने। ठीक है, 3 लिस्ट है मेरे पास, 3 लिस्ट है। इसमें आप देखोगे जो पहली लिस्ट है उसके अंदर आपके स्मॉल में है, दूसरी लिस्ट में भी स्मॉल में सेम डेटा है, थर्ड लिस्ट में सेम डेटा है लेकिन आपके कैपिटल में इसके अंदर डेटा सेट है। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करना है मैं सिंपल प्रिंट लगा के देखता हूँ। आप चाहो तो इफ के अंदर भी ले सकते हो। क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 के इक्वल है? या आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। ठीक है,
कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बताया था, इक्वल एंड नॉट इक्वल, और भी होते हैं लेकिन आपके नॉर्मली ये दो होते हैं कंपैरिजन के, ठीक है। Yes, आपने sir. क्या करा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर करा है, आपने चेक करा, ओहो ये क्या आ गया, आपने चेक करा दोनों इक्वल है, सेम डेटा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यस इट इज। Yes, sir. आपने चेक करा क्या दोनों के अंदर डिफरेंट डेटा एग्जिस्ट करता है, नो इट इज नॉट, बिकॉज दोनों में सेम डेटा है। आपने चेक करा क्या लिस्ट 1 और लिस्ट 3 का डेटा सेम है, वो भी आपका फॉल्स देगा, क्योंकि आपका जो लिस्ट 1 है उसके अंदर आपका कैपिटल में है, और जो लिस्ट 2 है उसके अंदर आपका, सॉरी लिस्ट 1 में आपका डेटा स्मॉल में है और लिस्ट 2 में आपका कैपिटल में है, तो डेटा ही डिफरेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया Yes, था sir. एस्काई चार्ट, ए की वैल्यू स्मॉल, ए की वैल्यू और कैपिटल ए की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये एक बार अगर देखना है लिख लो। इसके बाद थोड़ा सा मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसको और देखते हैं एक बार। Yes, sir. ठीक है. हो गया सर. चलो ठीक है, इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन उसको आप ट्राई करके देखना। इसके अंदर रिलेशनल Yes, sir. ऑपरेटर से आपको याद होगा ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इनको भी ये चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, अगर ये हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये एक एक एलिमेंट को चेक करेगा या फिर पूरी लिस्ट को चेक करेगा? ये आपका लिस्ट को चेक करेगा, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेक करेगा। Okay. चला के दिखाते हैं, अगर एक में दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप देखना। ये आपके कंपैरिजन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं जो ए बी सी डी है, हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई क्या लिस्ट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स टू लिस्ट 2, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिस्ट 2, लिस्ट 2 लेस देन और दोनों भी फॉल्स देगा, नहीं इक्वल टू है, दोनों में ट्रू देगा। लेस देन, ठीक है। लास्ट में दिया फॉल्स, तो लास्ट से कैसे फॉल्स दे सकता है? चला के देखते हैं, ये बताता हूँ। ट्रू, ट्रू, फॉल्स। लिस्ट 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट 2, हम बोल रहे हैं कि भाई लिस्ट 1 ग्रेटर देन लिस्ट 2 है। ए मैच हुआ, बी मैच हुआ, सी और डी इधर क्या है, स्मॉल है, इधर आपका बड़ा है, ठीक है। इधर इसने क्या कर दिया, इसको, ये आपका बड़ा था तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स मार्क कर दिया। लिस्ट 1 इज लेस देन लिस्ट 2, बिल्कुल सही, लिस्ट 1 आपका लिस्ट 2 से छोटा है। सेम एज इट इज इसके अंदर आ गया। अगर आप इक्वल लगाए, इक्वल का कोई मतलब नहीं है, आपका ग्रेटर देन और लेस देन इसके अंदर चेक हो रहा है। क्लियर है ये? Yes, sir. अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा इसके अंदर लिख लेते हैं, जब हम इसको चेक कर रहे हैं, whenever we are checking using relational operator, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट के अंदर, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको पता है इन और नॉट इन, दो ही तरह के होते हैं आपके इसके अंदर। पहला होता है इन ऑपरेटर
और आपका सेकंड होता है आपका नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। लेट सपोज मेरी कोई लिस्ट है, सेम यही लिस्ट ले लेते हैं, नंबर्स की लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। और अगर मैं चेक कर रहा हूं, लेट सपोज कि ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, प्रिंट ए इन लिस्ट। ठीक है, इसको मैं चला के देखता हूं, इसने क्या दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर नॉट इन करता हूं तो ये क्या दे देगा आपको, फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है और ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, आप ध्यान रखना जब कभी भी आप इन और नॉट इन देखो तो जो स्टेटमेंट है आप उसको समझना कि ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ए नॉट इन लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि जो ए है इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपका एक्चुअल में आप फॉल्स है ना। स्टेटमेंट को पढ़ना है बस। क्लियर है ये? यस सर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक फंक्शन है क्लियर फंक्शन, जो आप कह रहे थे ना कि मेरे को लिस्ट को एम्प्टी करना है भाई, विदाउट मतलब एक ही बार में सारा लिस्ट को एम्प्टी करना है, तो मेरा एक फंक्शन होता है क्लियर फंक्शन। ठीक है, क्लियर फंक्शन किस काम में आता है, आपकी जो लिस्ट है उसको एम्प्टी करने के काम में आता है। ठीक है, इसमें लिखना है तो लिख लो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर और रिमूव ऑल दी डेटा स्लैश एलिमेंट्स फ्रॉम दी लिस्ट। ठीक है, सेम यही लिस्ट लेके चलते हैं। लेट सपोज मेरी ये लिस्ट है, मैंने इसको प्रिंट कराया, पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने प्रिंट कराया लिस्ट को और फिर मैंने क्या करा, लिस्ट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर करा मैंने, सिंपल लिस्ट डॉट क्लियर। अब इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। हाँ देखो, पहले आपकी लिस्ट थी जिसके अंदर आपका डेटा था सारा का सारा, और फिर आपने जब इसको क्लियर फंक्शन को यूज करा तो आपसे क्या हो गया, डेटा इसमें से रिमूव हो गया। सर नल का आता है आंसर? नल, जब नल का मतलब होता है नथिंग, एक तरह से अगर मैं कोडिंग की भाषा में बताऊं, नल का मतलब होता है नथिंग। नल आपका एक, आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे आपने डेटा टाइप दे रखा है क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, लेकिन आपने उस वेरिएबल की कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रखी, तो आपके क्या होता है, वो नल कहलाता है। ठीक है, हाँ सर। चलो ये एक बार इसको देख लो। अगला टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट, वो भी हम देखते हैं। एक सेकंड। लिख लिया? ठीक। हो गया सर। ठीक है, अगला टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। छोटा सा टॉपिक है। अ लिस्ट इनसाइड लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब पता ही है, एक के अंदर एक। ठीक है, इसका मतलब नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, कोई सिनेरियो हो सकता है, आपने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना रखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं उसको। सेम लिस्ट को कॉपी करते हैं और इस लिस्ट को हम देखो लास्ट प्लेस पे हमने डाल दिया। एक लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट इसके अंदर डाल दी। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेटा आपको एक और, ये सारा डेटा आपको मिलेगा। चला के देखते पहले एक बार। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन तक तो आपके नॉर्मल डेटा है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, एक और लिस्ट आ रही है। अगर आपको लेट सपोज इसके अंदर आपको ये डेटा एग्जिस्ट करना है, लेट सपोज इस वैल्यू इस पोजीशन पे जो डेटा है, तो आप कैसे करोगे, मेरे को बताओ स्वयं कैसे करोगे। मेरे को ए एक्सेस करना है इस लिस्ट में से, ये वाला ए एक्सेस करना है इस लिस्ट में से, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स वैल्यू 0, बिल्कुल।
मैंने इसको सेव कराया और मेरे को क्या मिल गया, ए मिल गया, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। अब मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी है इसके अंदर, एक सेकेंड इसको चेंज कर देते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक है। अब मेरे को लेट्स सपोज ये डब्ल्यू एक्सेस करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा आपका, ये जो आपका लिस्ट है, जो सब लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, ये किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है ना। अब मैं फोर्थ को एक्सेस करूंगा तो मेरे को क्या होगा, ये सब लिस्ट मिल जाएगी, मिल गई। अब मेरे को क्या एक्सेस करना है, इसमें से डब्ल्यू एक्सेस करना है, तो ये किस पोजीशन पे इसके अंदर, 0 1 4,1। हाँ इसी तरह से है, लेकिन आपको इसके ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा इंडेक्स के लिए। तो आपने क्या कर दिया, इस तरह से आपको इसने अच्छा। इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पहले इसने क्या करा, पूरी लिस्ट को एक्सेस करा, पहले इसने क्या करा, फोर्थ पोजीशन पे जो भी डेटा उसको एक्सेस करा, मेरे को ये पूरा मिल गया। अब मेरे को Yes, इस sir. लिस्ट के अंदर से जो सब लिस्ट है उसके अंदर से भी डेटा एक्सेस करना है, तो मैंने उस इंडेक्स की वैल्यू दे दी। मेरे को डब्ल्यू एक्सेस करना है तो मैंने 1 दे दिया, मेरे को ई करना होता तो मैं 2 दे देता। सेव करते Yes, हैं, sir. चला के देखते हैं, मेरे को देखो डब्ल्यू इसमें मिल गया, है ना। तो Yes, सब sir. लिस्ट में डेटा एक्सेस करना है तो इस तरह से एक्सेस करते हैं, ओके सर। ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। पाइथन के अगर अंदर मेरे को मैट्रिक्स बनानी है तो मैं क्या करूंगा, उसको नेस्टेड लिस्ट के तरह ही यूज करूंगा, ठीक है। यस सर। नेस्टेड लिस्ट एज मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा लिख लेते हैं, इन पाइथन वी कैन रिप्रेजेंट मैट्रिक्स बाय यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इन पाइथन Yes, sir. वी कैन रिप्रेजेंट मैट्रिक्स यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे नेस्टेड लिस्ट, फिर उसको आप डेटा प्रोसेस करोगे, ठीक है। इसको पहले चलाते हैं, प्रिंट कराते हैं, बाद में देखेंगे इसको किस तरह से कुछ काम करना, ठीक है। एक लिस्ट सर बना हमने पूरी सी में 2D मैट्रिक्स पढ़ी थी बनाने के लिए, और उसमें सर सिर्फ 2 सेकंड में काम हो रहा है वो। हाँ बिल्कुल, ये मेरी एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने लेट सपोज 1 2 3 कॉमा कॉमा और 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, नेस्टेड लिस्ट हो गई। इसको चाहे तो एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, और आपका देखो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन रहा है, ये 3 बाय 3 का आपका ये नेस्टेड लिस्ट बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। यस सर। मैं अगर प्रिंट कराऊंगा इसको तो मेरे को पूरा डेटा मिलेगा, और मैं चाहूं तो इसमें एक एक करके एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर है। कैसे एक्सेस Yes. करेंगे इसके अंदर, कि भाई फॉर लूप लगाएंगे और इसकी लेंथ के बेसिस पे इसको एक्सेस कर लेंगे। लेट सपोज मैंने फॉर लगाया आई इन रेंज एंड नेस्टेड लिस्ट। ये मेरे को क्या मिल गया, आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका लेंथ है आपकी 3, तो 0 से आपका 3 तक जाएगा, ठीक है। यस। मैं चाहूँ तो प्रिंट करा दिया मैंने नेस्टेड लिस्ट और आई, ठीक है। इस तरह से मेरे को क्या मिलेगा, एक एक आपकी ये आपकी क्या कहते हैं रो मिल जाएगी। क्लियर है। मेरे को एक एक एलिमेंट और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप और लगा दूंगा इसके ऊपर, इसकी लेंथ लूंगा और उसको भी फॉर लूप को प्रोसेस कर दूंगा। इतना समझ में आ गया। यस सर। मैंने क्या करा, इसकी लिस्ट की लेंथ निकाली। अब इसकी लेंथ क्या निकलेगी, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है, तो मेरे को 3 लेंथ मिल गई, इसकी 3 निकलेगी, 3 ही मिलेगी। Yes, sir. अब ये स्टार्ट हो गया रेंज। मैंने अगर सिंपल डायरेक्ट नंबर दे दिए तो क्या 0 से स्टार्ट होता है, डिफॉल्ट 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ तक जाता है आपका, जो हाँ, आपने वैल्यू डाली लेंथ, और आपका डिफॉल्ट जंप कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 होता है। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू, दोबारा याद कराता हूँ, 0 लेंथ 1 सेम ही होते हैं, हाँ सर। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ने पहले 1 2 3 करा, फिर 4 5 6 ऐसे कैसे दे रहा है? 1 2 3 इसका आ गया, हाँ सर। ये आपका 0th पोजीशन पे। देखो नेस्टेड हाँ, लिस्ट में 0th पोजीशन पे एक्सेस करा, 0th पोजीशन पे ये पूरा मिल जाएगा मेरे को। फर्स्ट अच्छा, हाँ, पोजीशन सर। पे ये पूरा मिलेगा और सेकंड पोजीशन पे ये पूरा एरे मिले लिस्ट मिलेगी।
अच्छा सर, आ गया। जैसे हमने इसमें लिस्ट 4 करा था ना, तो लिस्ट फोर्थ पोजीशन पे जो भी डेटा है वो मिल गया इसको, हाँ सर, है ना। हाँ सर। अब मेरे को एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक फॉर लूप और लगा सकता हूँ। एक फॉर लूप और लगाए, पहले तो इसको सिंपल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक फॉर लूप और लगाया, जे इन रेंज, जो भी आपकी ये जो लिस्ट निकल के आई है इस पे लेंथ दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई कॉमा जे, चला के देखें, यस सर। आ गया सारा डेटा। सिंगल एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरा डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो आपका वन डायमेंशनल डेटा है, जो एक रो है पूरी, वो भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे आपको यूज पड़े पहले आप तो सर उसमें- आपने सबको सेपरेट करा, पहले तो सर आपने आई ने सबको सेपरेट करा, हाँ और उसके बाद क्या करा सर, जे वाला क्या करा सर? देखो इस वाले पे वापस आते हैं। पहले मेरे को W चाहिए था, तो मैंने क्या करा था, 0 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे ये सब एरे यार, सब लिस्ट आ रही थी, हाँ सर। फोर्थ पोजीशन पे थी। उसके बाद मेरे को W एक्सेस करना था, तो मैंने क्या करा, इस सब लिस्ट में से ये W किस इंडेक्स पे आ रहा है, ये 0th इंडेक्स पे आ रहा है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैंने इसमें क्या करा, 1 डाल दिया, तो मेरे को W इसके अंदर मिल गया था। अब नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, ये आपका 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है। अब इसके अंदर ये जो 0th पोजीशन पे डेटा है, अगर मेरे को 3 एक्सेस करना है, तो आपके क्या चलेगा, 0 एक आपके ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2। हाँ सर। मेरे को ये 1 एक्सेस करना है, तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, है ना। तो इसी हिसाब से मैंने क्या करा, इसमें फर्स्ट इंडेक्स आपका जो दे दिया आई, जो कि आपका पर्टिकुलर रो के लिए चल रहा है, और जे मैंने दे दिया पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ठीक है। यस सर। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के डेटा को रीड कर सकता हूँ, कुछ मेरे को उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन में इसमें इजीली चला सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, जो आपको करना है होमवर्क के लिए। लिस्ट अपना कंप्लीट हो गया है, दो होमवर्क दिए मैंने, एक तो आपको ये दिया था, हाँ सर। ठीक है, इसको 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं। रीनेम प्रोजेक्ट, और 6 ठीक है। एक छोटा सा तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 2 होमवर्क है, एक तो ये पहला वाला है कैलकुलेटर बनाना, और एक आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले करने हैं यूनिक वॉवल्स, ठीक है। आपको यूनिक वॉवल्स डिस्प्ले करने हैं फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूनिक vowels from a user input सर यूनिक वॉवल्स क्या सर? vowels आपको पता ही है क्या होते हैं, A हाँ सर। E I O U, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग दी आपको, मैंने इनपुट को स्ट्रिंग दी, पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे जो ए है आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है स्ट्रिंग में। यस सर। लेकिन अगर एक भी बार रिपीट हो रहा है तो आपको सिंपल क्या देना है, आपको ए देना है, 3 बार ए नहीं देना आपको, एक बार ए देना है। यूनिक वॉवल्स का मतलब अगर कोई वॉवल इसमें से आ रहा है ए या यू में से, तो आप बस उसका एक बार उसको डिस्प्ले कर दो, यूनिक मतलब एक बार। सर ये तो वैसे ही है ना सर, पहले से स्प्लिट करके लिस्ट बनाएंगे, तो वही मेंबरशिप फंक्शन यूज कर लेंगे, फिर से वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, करो इसको, ये होमवर्क है तुम्हारा, है ना। यस सर। इधर हमारा लिस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल हम एक बार टपल्स देखेंगे, ठीक है ना। पहले सर एक बार पुरानी स्क्रीन दिखा देते सर।
एक नेक्स्ट मिनट, लिस्ट वाली हाँ मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड इसकी फोटो चूज करो। एक बार इसकी फोटो ले लो पहले, यस सर। ठीक है। अब ये आपको लिखना है, नहीं सर मैं ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। और आई थिंक ये भी से, और एक था आपका ये सर वाला, मिनी प्रोजेक्ट में यूज कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, ये रहा। अच्छा इसमें तो वो हटा दिया मैंने, एक सेकेंड रुको, इधर से हटाया और इधर डाल दिया, ठीक है। दो काम है, एक आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बनाना है छोटा सा, बिल्कुल जैसे आपका कह लो कि एक तरह से मोबाइल का ऑप्शंस होता है ना, उसी तरह से, हाँ सर। और एक आपको ये सिंपल एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना है, सर ठीक है। एक ये जैसे आप सर कैलकुलेटर मारो सर, अगर हम सर जैसे मोबाइल की कैलकुलेटर होता है उसमें सर HTML CSS भी तो यूज होती होगी। नहीं 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 नहीं, मोबाइल में HTML CSS यूज़ नहीं होती, मोबाइल में अलग फॉर्मेट होता है। अब जैसे अगर आप आज की डेट में जो बात करो, रिएक्ट नेटिव जो होता है उसके अंदर आपका अलग चीज़ यूज़ होती है, HTML CSS जैसा ही होता है लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में XML यूज़ होता है पूरा UI के लिए, इमेजेस यूज़ होती हैं, CSS के कुछ फंडा यूज़ होते हैं, लेकिन आप बोलो डायरेक्ट HTML CSS वैसे यूज़ नहीं होता, अच्छा जी। ठीक है ना। वेबसाइट्स में HTML CSS, कैलकुलेटर जो होता है सर उसमें हमें खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा नंबर डालना है उसको। हाँ आप तो टर्मिनल पे चलाओगे, हाँ सर। टर्मिनल पे आप ऑप्शंस पूछोगे, जो मैं डालता जाऊंगा उस हिसाब से वो चलता जाएगा, है ना। हाँ सर। अभी तो इतना करना है, अभी मैंने आपको UI का बताया नहीं है, पाइथन में UI का भी बता दूंगा, ठीक है। मेरे को एक गेम बनाना है, पाइथन में UI होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है। मैं एक गेम देख रहा था, एक टिक टैक टो गेम देखा होगा आपने, कटम जीरो, तो हाँ सर। वो मैं तुम लोगों को दूंगा मैं बनाने के लिए, पहले एक बार UI का थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ना, टिंकर होता है इसमें, हाँ सर। तो उसके बाद फिर मैं वो अच्छा। वाला दूंगा आपको, है ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।